कहानी की शुरुआत में देखते हमारी हिरन कॉफी को कहती, माँ तो क्या आपने मेरे लिए ये सरप्राइज प्रिपेयर किया था। माँ कहती, हाँ तो फिर तुम्हें कैसा लगा? तुम शॉक तो हो गए ना। 5 साल बाद तुम अबॉर्ड से वापस आई हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि डेट कैसे की जाती है। वो बोलती लेकिन, वो कहती लेकिन कुछ नहीं, बिना लव पार्टनर के पर्सन कैसे हो सकता है। वो कहती, माँ मेरे पास तो डिग्री है, करियर है, नौकरी है, तो फिर शादी करके खुद को प्रूफ करने की मुझे क्या जरूरत है। वो बोलती, बेटा तुमसे किसने कहा कि तुम्हें शादी करने की जरूरत है? मेरा कहने का मतलब कि तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तुम तो अभी यंग हो ना, फिर तुम थोड़े बहुत रिश्ते तो बना सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे लड़के तैयार किए हैं। बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है? रुको मैं ही चूज कर देती हूँ। बेचारी कॉफी तो काफी शौक होती और यहाँ पर माँ चाहती कि उनकी बेटी का कोई तो बॉयफ्रेंड बने और वो सबसे कॉफी को मिलवाती है, जो कि अपने अपने कारनामे दिखाते हैं और 2-3 को तो भगा देती है। फिर कहती, जान दो इसे, देखो ये सब काफी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और रिच भी है, तुम्हें कौन सा पसंद है? एक काम करो, तुम सब जाकर मेरी बेटी से बातें करो, वो पास जाते हो कि चिल्लाती मेरे पास मत आना, मुझे कोई टच मत करना। और यहाँ पर वो टच करने चाहते कि जोर से चिल्लाती और वहाँ से सब भाग जाते हैं। उसे तो यहाँ पर काफी शौक लगता है, मन में कहती है जैसे मैं किसी मैन को टच करती हूँ मुझे अजीब सी बीमारी हो जाती है। और याद करती 5 साल पहले की बातों को, जहाँ पर कहती हैप्पी बर्थडे बॉयफ्रेंड। वो उसके सामान को फेंकता है, कहता है और बोलता है, कॉफी हमारे रिश्ते को तो 3 साल हो चुके हैं, पर तुमने कभी भी मुझे तुम्हें टच करने नहीं दिया है, हमारे बीच तो कोई फिजिकल रिश्ता नहीं है, बस बहुत तो मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। वो तो काफी शॉक हो जाती है और तभी उसकी दोस्त उसे मैसेज करती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तुम्हारे कजन के साथ में अफेयर चल रहा है। यहाँ पर दोनों के साथ की फोटो को देखते उसे पता चलता है कि वो तुझसे चीट कर रहा है और वो तो काफी हट हो जाती, आगे हो जाती, जहाँ पर वो किसी मैन से टकरा जाती है। वो कहते हैं सॉरी मैम, और यहाँ पर उस मैन के टच करती उसे तो अजीब सी फीलिंग आती है, उसे काफी शौक लगता है। यहाँ पर वो गिर जाती है, उसे तो ना कुछ सुनाई देता है और ना ही उसे कुछ समझ में आता है। वापस इन कॉफी का बताते, तभी से मुझे ये अजीब सी बीमारी हो गई, जब भी मैं किसी मैन को टच करती हूँ मैं स्टीफ हो जाती हूँ, शॉक हो जाती हूँ और डॉक्टर ने बताया कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तभी माँ कहती, कॉफी तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो फिर तुम मुझे बता दो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? वो बोलती है, माँ ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो काफी इमोशनल हो गई थी कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, और एक्चुअली मेरा बॉर्ड में एक फियांसे है, वो काफी रिच और काफी हैंडसम है, आपकी बेटी क्यों आगे पीछे घूमता है? वो कहती, पीगू तो फिर तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तो फिर ठीक है, तुम उसे हमारी फैमिली पार्टी में लेकर आओगी, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपने सारे रिश्तेदारों में दिखाऊं, सब तो काफी जेलस होंगे। और बैग लेकर चले जाती थी, तभी वो फोन पर ऑनलाइन रोबोट बॉयफ्रेंड के बारे में पढ़ती और बोलती, 2 दिन बाद तो पार्टी में इसे मंगवा लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर आगे हम सीन देखते हैं हमारे हीरो हाइमिन का, जहाँ पर उसकी दादी चिल्लाती है, रुको तुम क्या कुंवारी मरना चाहते हो? कितनी बार मैंने कहा है कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और मैं आज तुम्हें ब्लाइंड डेट पर तो ले जाकर ही रहूंगी। वो चिल्लाता है, बिल्कुल नहीं दादी, मेरी खेलने कूदने की उम्र है, मैं शादी नहीं करूँगा और मुझे अपना करियर भी तो बनाना है ना। वो कहती, ब्रिलियंस की प्रॉपर्टी के ऑनर हो, तुम्हें और क्या चाहिए? वो तो भाग जाता है और वो थक जाती, चिल्लाती, पकड़ो उसे। बॉडीगार्ड्स उसके पीछे भागते जाते कि यहाँ पर वो एक बॉक्स में छुप जाती और बोलते, ये सब तो गए। लकीली मैं तो अपनी कंपनी के रोबोट के बॉक्स में हूँ, जो मैंने डेवलप किया था। अब इनके जान के बाद तो मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा और वापस रोबोट को इस बॉक्स में डाल दूंगा। कि तभी वहाँ पर मैंने उसे उठा कार में डाल देते हैं। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? और बाहर तो रोबोट पड़ा होता है, वहाँ से चला चाहता है। और तभी से देखते हैं कॉफी का, जहाँ पर पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी, यहाँ पर मेकअप करती और कहती, पार्टी में तो मैं सबको शॉक कर दूंगी। और तभी डोरबेल बजती है और बॉक्स में तो हाइमिन चुपचाप बैठा होता है। तभी कॉफी कहती, फाइनली मुझे अपना रोबोट बॉयफ्रेंड तो मिल गया, और उसे घर के अंदर लेकर चली आती है। वो बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं तो बस यहाँ पर छुप रहा था। वो बोलती, कितना भारी है ये? हाइमिन बोलता है, मैं तो शादी से बच गया, पर कहाँ पर आकर फंस गया। तभी यहाँ पर बॉक्स को ओपन करती है। हाइमिन तो काफी शॉक हो जाता है और यहाँ पर वो उसे उठाती है, बोलती है, तो रोबोट है ना, किसी को भी पता नहीं चलेगा। यार ये तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, कितना हैंडसम है ये, और स्किन तो प्लास्टिक नहीं बल्कि नॉर्मल लग रही है, क्या टेक्नोलॉजी है ना। तो फिर इसे ऑन कैसे करते हैं? और यहाँ पर फोन में इंफॉर्मेशन को देखती और हाइमिन भी सारी बातों को देख रहा होता है। वो कहती, स्टार्टिंग बटन का है यहाँ पर, और यहाँ पर उसे खोजने लगती है और वो मन में कहता है, ये लड़की क्या पागल हो चुकी है, मुझे कैसे टच कर रही है? और वो बोलती, कमाल है, यहाँ पर कोई बटन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है?
तभी वो नाटक करता है, बोलता है मैम का मुझे कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा नाम रॉबर्ट 111 है और मैं आपकी सर्विस में हूँ, आपको क्या चाहिए, प्लीज आप अपने मोड को चुनिए। वो कहती लव मोड, मुझे लव मोड चाहिए। वो तो घबरा जाता है, कहता है क्या लव मोड, ठीक है मैं उसे ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पे बटन समझ के उसके फेस को दबाती है, बोलती कुछ क्यों नहीं हो रहा, इसमें तो यही लिखा है ना, गालों पर हिडन बटन है इसके। और उसके छूते हाइमिन को तो काफी अजीब सी फीलिंग होती है, बोलते कमाल है तुम तो बिल्कुल असली मैन लग रहे हो, तो क्या मैं यहाँ पर टच कर सकती, यहाँ पर दिल है तुम्हारा। ये तभी उसे पकड़ लेता है, कहते मैं समझ गई कि यहाँ पर तुम्हारा बॉडी का मेन पार्ट है। और हाइमिन के दिल की धड़कनें तो काफी तेज हो जाती है और वो तो काफी हैप्पी होती, बोलती तुम कितनी इंटरेस्टिंग हो, कितने हैंडसम और कितने ओबीडियंट हो, मैं जो कहूँगी तुम तो मानोगे ना। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते, कहती तो फिर ठीक है मेरा बॉयफ्रेंड एक रोबोट है, तो फिर आकर मेरे फेस की मसाज करो। वो मन में कहता है क्या मैं लो ग्रुप का ऑनर, लेकिन जाने दो मुझे ग्रैंडमा से तो बचना है ना। और यहाँ पर उसके फेस पर क्रीम लगाता है, बोलते हैं आपका फेस इतना सॉफ्ट क्यों है, कहती क्यों मैं तो बारबी डॉल हूँ ना। अरे पागले तो ह्यूमन स्किन है, तुम्हें नहीं पता कि ह्यूमन की स्किन सॉफ्ट होती है, तो फिर चलो दूसरी क्रीम को लगाओ और हाँ काम जल्दी जल्दी करो। तो फिर इसे इस तरह से लगाते, समझे तुम तो जल्दी समझ गए। तो फिर रोबोट भी लगता है कि मैन की तरह होते हैं, उन्हें बातें सिखानी पड़ती। बाय द वे मैं तुम्हारी क्या तुम्हें पता तो है ना। वो कहता है, वो कहती हाँ मुझे बुलाओ मेरे नाम से। वो तो काफी शॉक होता है, बोलता है हाँ आप मेरी मास्टर हो और मैं आपका रोबोट हूँ। वो बोलती सही कहा, तुम तो मैन से भी काफी ज्यादा अच्छे हो, काश मैं किसी मैन को टच कर पाती। और यहाँ पर सो जाती कि तभी उसके पास जाता है और यहाँ पर जग जाती, चिल्लाती मैं तुम्हारा मार के मुंह तोड़ दूंगी, मैं तो सुपर वुमन है ना। और यहाँ पर वो सो जाती है। वो कहता है कमाल है ये नींद में बातें करती है, लेकिन ये कितनी क्यूट है ना। और यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आगे सुनने के लिए पार्टी का बोलती तुम्हें सब कुछ तो याद है ना। वो बोलता है हाँ। वो कहते रुको हम पार्टी में बिना गिफ्ट के आए, जानने के बाद तो मेरी माँ मुझे काफी डांटेगी, तुम मेरे कार्ड को लो और जाओ कोई गिफ्ट खरीद कर लेकर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चली जाती। यहाँ पर सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है मैंने तुम्हें लिस्ट सेंड की और आधे घंटे के अंदर मुझे सारा सामान मिल जाना चाहिए। और तभी सीन देखते हैं पार्टी का, जब उसकी कजन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती और माँ कहती मेरा दामाद कहाँ गया। वो बोलती वो आता ही होगा बस वेट करो। तभी कजन कहती आंटी आप बुरा मत मानना, पर कॉफी का नसीब तो मैन के मामले में काफी ज्यादा खराब, उसे तो कोई मैन पसंद ही नहीं करता। तभी कॉफी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर मन में बोलती बेशम लड़का यहाँ भी आ गया मेरी बेशम कजन के साथ। शान कहते कॉफी मुझे नहीं पता था कि तुम 5 सालों में भी चेंज नहीं हुई, तुम मुझे अब तक नहीं भूल पाए। वो बोलते बकवास बातें करना बंद करो, और बात रही चेंज होने की तो मैंने अबॉर्ड से पढ़ाई कंप्लीट कर ली और मेरा खुद का स्टूडियो है, तुम खुद ही मेरी कामयाबी को देख लो। और यहाँ पर सबकी कॉफी की लंदन के सर्टिफिकेट को देखकर तो काफी शौक हो जाते और कहती मेरा बॉयफ्रेंड तो लू ग्रुप का ऑनर है, बिलियंस की प्रॉपर्टी है उसकी। ये सुनकर शानी तो काफी जेलस होती है और कॉफी मन में कहती है लू ग्रुप के ऑनर ने कभी अपना फेस पब्लिक में तो नहीं दिखाया है, उसे तो बस रोबोट बनाना आता है, इसलिए मैंने अपने रोबोट हाइमेन को कहा कि वो लू ग्रुप के ऑनर बनने का नाटक करे। तभी आंटी कहती लू ग्रुप के ऑनर तो इस कंट्री के सबसे अमीर पर्सन है ना, कॉफी तुम कितनी लकी हो। तभी अंकल कहते मैंने तो सुना कि लू ग्रुप के ऑनर का डायमंड का बिजनेस भी है। इस पर शान कहती मॉम डैडी झूठ बोल रही हैं। शान कहता हाँ अंकल आंटी आप इसकी बात में मत आना, कॉफी को तो झूठ बोलने की आदत है, यहाँ तक हमारे रिश्ते में भी हमेशा झूठ बोलती थी, इसलिए मेरा इसे ब्रेकअप हो गया। तभी अंकल गुस्से में कहते कॉफी तुमने मेरे इतने अच्छे दामाद को फंसाने की कोशिश कैसे की, भाभी आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया है। माँ कहती बस करो मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। इस पर शानी कहती अच्छा तो फिर यहाँ पर खाली हाथ क्यों है, इसके पास कोई गिफ्ट क्यों नहीं है, इसका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अमीर है ना। मैं तो यहाँ पर सबके लिए मोती की माला लेकर आई, वो कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी कॉफी कहती मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आता होगा कि तभी वहाँ पर हाइमीन आ जाता है और कहता है हनी, और यहाँ पर काफी हैप्पी हो जाती। और तभी सेक्रेटरी कहता है 100 मिलियन की कार आपका नीचे वेट कर रही है और बॉस ने आपके लिए स्पेशली 50 मिलियन का डायमंड का रिंग लाया है। और ढेर सारे गिफ्ट को देखकर तो सब काफी शॉक हो जाते हैं। माँ कहती है वाओ मेरा दामाद कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाइमीन कहता है सासू माँ मैं कॉफी का बॉयफ्रेंड और आपको होने वाला दामाद हूँ और सब कुछ आपके लिए, थैंक यू कॉफी को जन्म देने के लिए, मुझे इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड मिल गई। वो बोलती तुम कितनी प्यारी बातें करते हो और आप सबने देख लिया कि मेरी बेटी मैन के मामले में कितनी ज्यादा लकी है।
तभी अंकल तो काफी गुस्सा आ जाते हैं, बोलते चलो यहाँ से। जल्दी में तो सब चले जाते हैं। माँ बोलती मैं ताने मार के आती हूँ वहाँ से, वो भी चली जाती है। तभी कॉफी कहती थैंक यू हायमिन, तुमने तो आज मुझे बचा लिया, वरना मेरा क्या होता। वो कहता है वेलकम। तभी वो कहती वेट, इतने सारे पीपल्स तुम कहाँ से लेकर आए और इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट, इसका मतलब कहीं क्या तुम रोबोट नहीं हो। वो तो डर जाता है, मन में कहता क्या इसी में बारे में पता चल गया तो क्या मैं सच बता दूं। ठीक है मैं बता ही देता। और बोलता है एक्चुअली वो कहती मैं समझ गई कि तुम इन सबको भाड़े पर लेकर आए थे, पर तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की ह्यूमन बनने की, मुझे तो लगा कि सच में तुम कोई मैन हो। सारी बातें और चीजें नकली थी राइट। वो कहता है हाँ सब कुछ नकली था। और मन में कहता है मैं तो बच गया। वो कहती तुमने काफी अच्छा काम किया, मैं तुम्हें 5 स्टार दूंगी, तुम्हारी पूरी कंपनी को। और कॉफी के पकड़ते उसकी हार्ट बीट तो यहाँ पर बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां तुम्हारे इस प्रोडक्ट में तो है ना। तभी वो खुद से कहता है मन में कितनी अजीब बात है ना, जब भी मुझे कॉफी टच करती मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और मुझे कुछ कुछ तो होने लगता है। वो चिल्लाती है चलो, भी कहता है आ रहा हूँ। फिर आगे से देखते घर का जहाँ पर तो वो अपनी दादी को देख लेता है। वो कहती क्या बात है अंदर चलो। वो बोलता है रॉबर्ट के तरीके में मिस कॉफी बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, मुझे अपने आप को ठीक करना होगा और आपकी सेफ्टी के लिए आपको घर के अंदर जाना होगा। उसे घर में ढकेल देता है और डोर को बंद कर देता है। तभी वहाँ पर दादी आती उसे कान को खींचती है, बोलती है शैतान कहेंगे, तुम रॉबर्ट के बॉक्स में छुप गए थे, मुझे पता चला है और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें तो शादी करनी ही होगी। अभी के भी ब्लेंडेड पर चलो मेरे साथ। वो कहते दादी मेरी बात तो सुनो, यहाँ पर तो आपके लिए बहू लेने के लिए आया था। वो कहते शट अप। वो बोलता मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तभी वहाँ पर कॉफी आ जाती, बोलती क्या दादी इसका मतलब कि तुम इनके पोते हो, तो फिर क्या रॉबर्ट के भी रिश्ते होते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हायमीन मन में कहता है अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या करूँ। तभी दादी मन में कहती इसका बट इसका मतलब सच में मेरा पोता मुझसे सच बोल रहा है और ये मेरी होने वाली बहू है। हायमीन कहते कॉफी एक्चुअली बात ये है कि मैं, और सबसे पहले आई एम सॉरी। तभी दादी यहाँ पर रॉबर्ट बनने का नाटक करती और कहती हेलो मिस कॉफी, मेरा नाम है ली और मैं लू ग्रुप की रॉबर्ट हूँ और मैं कंपनी की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए आई हूँ कि हमारी कंपनी का रोबोट क्लाइंट को हैप्पी रख रहा है कि नहीं। मैं आपकी आज की मेहमान हूँ। और यहाँ पर हायमीन को आंख मारती है। दादी मन में कहती है लड़की कितनी क्यूट है ना और कितनी प्योर हार्ट की लग रही है। कॉफी बोलती है रोबोट वाली दादी तो फिर आप अंदर चलो। दादी कहती चलो जल्दी। फिर आगे बेचारी कॉफी कहती दादी रोबोट तो पानी नहीं पी सकते, तो फिर क्या मैं आपको चार्ज कर दूं, मेरे पास तो कई सारे चार्जर है ना, आपको कौन सा चाहिए। वो कहते मेरे पास बैटरी फुल है और तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो और कितनी स्वीट हो, बिल्कुल बारबी डॉल की जैसी। तभी कॉफी अपने कंपनी की क्रीम के बारे में बताती और यहाँ पर वो उनके फेस पर लगा देती है और बोलती वेट हम तो रोबोट के फेस पर क्रीम नहीं लगा सकते ना, अब मैं क्या करूँ। हायमीन आता है, बोलता है कोई बात नहीं, हमारी कंपनी के रोबोट का सिस्टम तो काफी ज्यादा अच्छा है, रोबोट की स्किन को रियल पर्सन की स्किन की तरह बनाया गया है, हम किसी भी पर्सन को देखकर उसके बारे में थिंक कर सकते हो। कहते अच्छा तो फिर तुम मेरे बारे में क्या थिंक करते हो, तुम तो रोबोट हो ना। वो कहता है प्यार। वो तो काफी शॉक हो जाते हो, कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ और ये बात मेरे सिस्टम में शो हो रही है। वो तो काफी डर जाती, कहती है अच्छा दादी आप दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। और वहाँ से भाग जाते कि कॉफी तुझे क्या हो गया कि सच में तू किसी रोबोट से प्यार करने लगी है। तभी वो दादी की बातों को सुनती वो चिल्लाती हायमीन तुमने लाइफ में पहली बार कोई अच्छा काम किया, तो फिर तुम शादी कब करोगी कॉफी से। वो तो वहाँ से चली जाती है। तभी दादी बोलती है हायमीन तुम काम करो, इस साल तुम वेडिंग सर्टिफिकेट ले लो और क्रिसमस में तुम बड़ी सी शादी की पार्टी दे देना और अगले साल तुम दोनों मुझे एक छोटा सा प्यारा सा मोटा सा ग्रैंड चाइल्ड दे देना। वो कहता है दादी मैं तो अभी रोबोट बनने का नाटक कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि कॉफी मुझे पसंद करेगी कि नहीं करेगी। मैं ह्यूमन जानने के बाद आफ्टर ऑल मैंने उसे झूठ बोला है। दादी कहती कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो तो परेशान होता है कि तभी वहाँ पर कॉफी आ जाती, कहती तुम मेरे साथ चलो। वो कहती कहाँ। वो कहती वेडिंग फोटो शूट करवाने। वो बोलती पर क्यों। दादी कहती है मिस कॉफी मुझे लू ग्रुप से ऑर्डर मिला है, कंपनी अपने रोबोट के फंक्शन को देखना चाहती है कि उसने क्लाइंट को हैप्पी किया है कि नहीं, और वेडिंग फोटो लेकर अपलोड करने के बाद आपको उसके बदले 1 लाख रुपए मिलेंगे। वो तो काफी शौक हो जाती, बोलती क्या 1 लाख, वो भी बस फोटो लेने के, तो फिर चलो जल्दी हायमीन जल्दी चलो। और वो भागते हुए जाता है। यहाँ पर कॉफी ने तो एक ब्यूटीफुल सा शादी का ड्रेस पहना होता है
और हायमीन तो उसे प्यार भरी आंखों से देखता ही रह जाता है। काश हमारी तरफ भी कोई इस तरह से देखता है कि तभी वहाँ पर दादी आती धक्का मारती, हटो यहाँ से। हाय कितनी प्यारी लग रही है ना ये, मेरी बहू कितनी सुंदर है। और यहाँ पर तो 100-200 फोटो ले लेती है और ये मैं सारी फोटो को अपने फ्रेंड को सेंड करूंगी ग्रुप चैट में, सब तो जल के राख हो जाएंगी। और बोलती हायमीन मेरी बहू का ख्याल रखना, देखना को इसे बुले ना करे वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। मैं चाह रही अपनी बेस्टी से बात करने के लिए, 2 मिनट में आती हूँ। तभी कॉफी कहती कैसी लग रही हूँ। वो तो डर जाता है, बोलते है एक्चुअली मेरी दादी। वो कहती मैं जानती हूँ कि वो मुझे अपनी बहू मानती है, उनके अंदर तो दादी बनने का प्रोग्राम सेट हुआ है ना, इसलिए वो ऐसी बात कर रही थी। पर वो कितनी प्यारी है ना, मुझे लगा कि दादी की इंसान है। वो कहता है ग्रैंडमा तो एक रोबोट है ना मेरी तरह। वो बोलती शादी की ड्रेस तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे, मैं जाके इसे चेंज करके आती हूँ। आगे चेंजिंग रूम में वो अपने फ्रेंड से मिलती है, कहती है आना तू। वो कहती है कॉफी तू यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों काफी हैप्पी हो जाते हैं। बोलते हम कितने सालों से नहीं मिले, तुम कहाँ थी? 5 साल हो गए ना। अरे नेकलेस तो मैंने तुम्हें दिया था, तुमने अब तक इसे पहना है। ये कितना सस्ता था, तुमने इसे फेंक क्यों नहीं दिया? ये नेकलेस तो पुराना, सस्ता और काफी ज्यादा चीप क्वालिटी का है। सारी बातें दादी यहाँ पर सुनती और कहती हैं इसे कितने साल हो चुके हैं ना, इसे बेचने भी जाऊंगी तो 1 रुपया नहीं मिलने वाला इसका। वो सुनकर दादी मन में कहते तुम मेरी बहू को परेशान कर रही हो, उसकी इंसल्ट की तुमने। और यहाँ पर हायमीन को कॉल करती है, बोलती जल्दी आ जाओ, यहाँ पर कोई तुम्हारी वाइफ को बुले कर रहा है, उसे गरीब कह रहा है। वो तो काफी गुस्सा आ जाता है, कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत। कॉफी और एना दोनों बाहर आते कि वहाँ पर तो हायमीन अपने ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है। कॉफी बोलती अब इसे क्या हुआ, और बोलती ये सब क्या है। वो बोलता है मैंने कॉफी के नाम से इस शॉप को खरीद लिया है और ये जितने चाहे उतने नेकलेस को खरीद सकती है। एना बोलती कॉफी का बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा अमीर है। तभी दादी कहती गुस्से में तुमने मेरी बहू को बुले किया है, तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। और कॉफी तो काफी शॉक होती है। हायमीन कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें तो कोई बुले नहीं कर सकता, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें जॉब से की। तभी एना कहती कॉफी तेरा होने वाला पति कितना ज्यादा अमीर है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो तो काफी हैप्पी होती और यहाँ पे कॉफी का नेकलेस नीचे गिर जाता है। दादी कहती ये क्या है। वो कहती इसे मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था और इसे पॉलिश करवाने के लिए लेकर जा रही थी। एना कहती मुझे नहीं पता था। एना बोलती मुझे नहीं पता था कि अब तक इसने इतने पुराने और सस्ते नेकलेस को रखा होगा। तभी कॉफी कहती हायमीन तुम एना से भी क्या बोल रहे थे जॉब के बारे में। वो कहता है मेरा कहने का मतलब कि तुम्हारी एना कितना अच्छा काम करती है ना, तो उसकी जॉब को प्रमोट करना चाहिए ना, उसे मैनेजर के यहाँ पर जॉब मिल जानी चाहिए। क्यों दादी मैंने सही बोला ना, आप भी कुछ बोलो। वो कहती वार्निंग वार्निंग, मशीन में तकनीकी खराबी आ चुकी है, इसे रिपेयरिंग की जरूरत है। और वहाँ से नाटक करते हुए चली जाती है। तभी कॉफी कहती मशीन में खराबी और रिपेयरिंग, और तुम मेरे बॉयफ्रेंड मुझे कोई बुले कर रहा है जानने के बाद तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर चले आए। वो डरते हुए कहता है हाँ। कि तभी यहाँ पर उसे किस करती है, कहती थैंक यू, अगर तुम सच में इंसान होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती अभी। वो तो काफी हैप्पी होता है, बोलता है सच में। वो कहती हाँ और बोलते कॉफी एक्चुअली में। कि तभी वो कहती मुझे झूठ बोलने वाले पर्सन बिल्कुल नहीं पसंद, और तुम तो बहुत ही सच्चे पर्सन हो ना, वैसे तुम क्या बोल रहे थे। वो तो यहाँ पर डर जाता है, बोलता है कुछ भी तो नहीं। वो कहती घर चले। और तभी सीन देखते रोबोट का, जहाँ पर सिस्टम से आवाज से आती है कि आपको ऑटोमेटिकली एक्टिवेट किया जाता है। सर्च मोड स्टार्ट होता है। मुझे अपने ऑनर को मिस कॉफी को खोजना है, उनका एड्रेस तो मिल चुका है। फिर आगे कॉफी के घर पर चला जाता है। कॉफी कहती तुम। वो कहता मैं आपका रोबोट हूँ और आपका बॉयफ्रेंड हूँ। हेलो मास्टर। वो चिल्लाती हायमीन जल्दी आओ। हायमीन तो शॉक हो जाता है, बोलता है अब मैं क्या करूँ। बोलता है मैं सच ही बोल देता हूँ। और कहता है कॉफी में क्यों। कहती रुको मैं समझ गई, तुम्हारी कंपनी ने गलती कर दी है यहाँ पर किसी और के बॉयफ्रेंड रोबोट को भेज के। वो कहता हाँ तुमने सही कहा, कंपनी के लोग कितने निकम्मे है ना। तुम अंदर जाओ, मैं सब कुछ संभाल लेता, मैं इसे वापस कर दूंगा। और याद करता है कॉफी ने तो कहा था कि उसे झूठ बोलने वाले पर्सन बिल्कुल नहीं पसंद। और कहता है मैं तो पकड़ा ही जाता, पर चलो मैं बच गया। और रोबोट को वहाँ से लेकर जाता है। बोलता है सॉरी रोबोट, पर मेरी वाइफ के पास तो कोई मैन का रोबोट भी नहीं जा सकता। तभी रोबोट कहता है खुद को बचाने का सिस्टम यहाँ पर ऑन होता है, फाइटिंग मोड स्टार्ट। और यहाँ पर उसे मारने चाहता है कि तभी वो उसके लॉकेट को निकाल देता है। यहाँ पर शट डाउन हो जाता है और उसे वहाँ पर बिठा देता है। आगे बोलता है मैंने सुना था कि कल तुम्हारी अवार्ड सेरेमनी है ना, तो फिर हम उसकी तैयारी करें। बोलती तुम कितने अच्छे हो ना, मैं तुम्हें गिफ्ट में सबसे महंगी और सबसे बड़ी वाली बैटरी दूंगी। वो कहता है थैंक यू मास्टर। यहाँ पर उसे पार्टी के लिए रेडी करता है, उसकी स्किन केयर करता है।
बोलती तुम कितने अच्छे बॉयफ्रेंड हो ना, मेरे इतने इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए तुम मुझे रेडी कर रहे हो। वो कहता है थैंक यू। वो कहती है पक्का देखने की कल मैं ही जीतने वाली हूँ। वो कहता है हाँ, और यहाँ पर उसे पानी देता है। तभी वो मन में कहती है तो क्या मैं थोड़ी सी लालची हो सकती हूँ, और यहाँ पर उसे किस करने चाहती। तभी वो कहता है कॉफी। वो तो डर जाती है, यहाँ पर उसके ऊपर पानी गिर जाता है। वो कहती है मैं साफ कर देती हूँ। वो काफी घबरा जाती है, कहता है रुको, मेरे ऊपर पानी गिरने से कुछ नहीं होगा। वो बोलते पर तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं मर सकता ना, मेरे पास तो बस तुम ही हो। हामिन के दिल की धड़कनें तो काफी बढ़ जाती हैं। बोलता है मास्टर सुनो, मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज हो चुकी हैं, इसका मतलब कि मैं ठीक हूँ और मेरा सिस्टम अपडेट हो चुका है। वो यहाँ पर शॉक हो जाती, कहती ठीक है जाती हूँ और तुम जाकर खुद को चार्ज कर लेना। तुम मशीन से प्यार कैसे कर सकती है, क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? पर लाइफ में पहली बार किसी मैन ने मेरी इतनी ज्यादा केयर की, तो क्या मुझे रोबोट से प्यार हो चुका है? तभी हामिन कहता चाहे जो भी हो जाए मुझे जल्दी अपने बारे में कॉफी को सब कुछ बताना होगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर आगे से देखते पार्टी का लड़कियां तो बस हामिन को देखते ही जाती हैं। कॉफी कहती मानना पड़ेगा, लू कंपनी के बॉस का तो काफी अच्छा टेस्ट है, तुम्हें कितना हैंडसम बनाया है ना। वो लड़के तुम पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही। तभी वो उसके हाथों को पकड़ता है। लड़कियां कहती है कॉफी का लक कितना अच्छा है ना, कामयाबी से भरा हुआ करियर और इतना हैंडसम और रिच दिखने वाला बॉयफ्रेंड। हाँ मैंने सुना है कि लू ग्रुप के प्रेसिडेंट है और उनकी उम्र तो बस 24 साल है। कितना बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है ना इसका। और ये सारी बातें लूसी सुनती है और कहती कॉफी का फैमिली बैकग्राउंड तो मेरी इतना अच्छा बिल्कुल नहीं है, और नहीं मेरी इतनी स्मार्ट और ब्यूटीफुल है। वो इतना अच्छा पति उसे कहाँ से मिल गया। हामिन बोलते मैं तुम्हारे कुछ खाने के लिए लेकर आता। वो कहती ठीक है। तभी वो कहती हेलो कॉफी, मैं तुम्हें 10 मिलियन देती हूँ, मुझे तुम्हारा फियांसे चाहिए। कॉफी मन में कहती कमाल की बात है ना, रोबोट तो बस 2 मिलियन खाता और ये मुझे 10 मिलियन दे रही है। वो कहते ठीक है तो फिर मैं तुम्हें 20 मिलियन देती हूँ। वो कहती ऑफ कोर्स मुझे पैसे चाहिए और मेरा फियांसे तुम रख सकती हो। वो बोलती दिमाग है तुम्हारे पास, तो फिर आज से तुम्हारा फियांसे मेरा हुआ ना। वो कहती हाँ। वो कहती याद रखना। तभी आपा हामिन आता है। वो बोलती आज से तुम मेरे उसे पकड़ने चाहती कि वो उसे धक्का मारता है और जाते कॉफी के पास। बोलता मैं बस कॉफी का हूँ और मैं एक रोबोट हूँ। तभी कॉफी कहती थैंक यू, मुझे 20 मिलियन देने के लिए। अभी से मैं अपने स्टूडियो में इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख दूंगी और एग्रीमेंट में तुम्हें सेंड कर दूंगी। वो तो काफी शॉक होती, बोलती क्या तुमने मुझे पागल बनाया, ये मैंने बस एक रोबोट है, तो देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। तभी अनाउंसमेंट होती कि स्टार स्टूडियो को मिस कॉफी प्रेजेंट करने वाली, और यहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने अपने डिजाइन को दिखाने के लिए, पर वहाँ पर लैपटॉप तो काम ही नहीं करता। तभी लूसी मन में कहती मैंने तुम्हारे यूएसबी को पहले से हैक कर लिया है, 5 साल पहले भी तुम मुझे हरा नहीं पाई थी और इस बार भी नहीं हरा पाओगी। कॉफी तो काफी शॉक हो जाती और यहाँ पर सब बातें बनाते कि लड़की यहाँ पर बस हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आई है, इसने तो कुछ तैयारी की ही नहीं है। तभी लूसी कहती मुझे करने दो। उसे धक्का मारकर साइड कर देती और यहाँ पर वो डिजाइन को दिखाती है। वो देखकर कॉफी गुस्से में कहती डिजाइन तो मेरी है, तुम इस अपना कैसे बना सकती हो। वो बोलती क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुमने कॉस्ट्यूम रोबोट के लिए बनाए थे, लू ग्रुप के लिए। तभी वो कहता है मेरे पास है, और यहाँ पर लैपटॉप को ठीक कर रहा होता है। और वो कहती मुझे पता है कि तुम यहाँ पर लू ग्रुप के ऑनर बनने का नाटक कर रहे हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर तो हामिन सिस्टम को अनलॉक कर देता है। बोलता है सबको ध्यान से देख लो, डिजाइन को कॉफी ने बनाया है, इस पर डेट है और अपलोडिंग टाइम भी है जो कि लू ग्रुप ने अप्रूव किया है, तो फिर क्या प्रूफ काफी है सबके लिए। वो कहती सब कुछ झूठे सारे डिजाइन तो मैंने खुद बनाए थे। अनाउंसर कहता है मैं समझ गया और अनाउंस करता है कि मिस लूसी ने मिस कॉफी के डिजाइन को चुराया है, इसलिए हम इन्हें डिजाइन इंडस्ट्री से बैन करते हैं और आज का अवार्ड जाता है मिस कॉफी को। सब यहाँ पर तालियां बजाते हैं। आगे से हामिन कहता है क्या बात है। वो कहती वेल डन बॉयफ्रेंड, तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते कॉफी में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो कहती बोलो कि तभी उसे गुस्से में लूसी धक्का मार देती है पानी में और बोलती मैं जानती हूँ कि तुम तैर नहीं पाओगी, तो अब तक दवाइयाँ खा रही हो, देखो अब तुम्हें कितना डर लगता है। कि तभी वहाँ पर हामिन उसे पकड़ लेता है, यहाँ पर उसे किस करता है, मतलब उसे ऑक्सीजन देता है, वो भी काफी लंबा वाला। वो हामिन के साथ बिता के पलों को याद करती और यहाँ पर दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। वो तो काफी डर जाती, कहते तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मैं क्या लू कंपनी को कॉल करूँ, उसका कस्टमर केयर नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास। मैं बॉयफ्रेंड को खोना नहीं चाहती, तुम्हें कुछ हो गया तो रोबोट में तो पानी नहीं जा सकता है ना। वो काफी डर जाती है, बॉयफ्रेंड प्लीज कुछ बोलो तो। वो कहता है मैं ठीक हूँ। तभी लूसी कहती कम ऑन, ये तो बस एक रोबोट है, तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो कि जैसे तुम्हें इससे प्यार हो चुका है।
तुम तो मैं से नफरत करती हो ना। करती कि तभी वहाँ बता दिया आती किसने कहा कि रोबोट है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू ग्रुप के सीईओ को और मेरी होने वाली बहू को टच करने की। तुम्हें तो मैं सबक सिखाती हूँ। लूसी तो काफी शॉक होती है, बोलती है क्या ये तो लू ग्रुप की डायरेक्टर है, इसका मतलब सच में तुम लू ग्रुप की ऑनर हो। वो कहती हाँ, और कॉफी मेरी होने वाली बहू है और लू ग्रुप की होने वाली मालकिन। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे बुले करने की। लेकिन यहाँ पर तो कॉफी का दिल टूट जाता है, यहाँ पर रोने लगती है। दादी कहती गार्ड्स पकड़ो इसे और ले चलो। तभी कॉफी हेमिन के साथ बिताए गए पलों को याद करती है और बोलती इसका मतलब सब कुछ नाटक था, और वहाँ से चली जाती और कहती झूठे कमीने धोखेबाज कहेंगे। यहाँ पर तो काफी रो रही होती है। उसके पीछे भागते हेमिना आता है, कहते कॉफी मेरी बात तो सुनो प्लीज, बस एक बार। मुझे पता कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम जितना चाहे मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, पर पहले मेरी बातें तो सुन लो। मानता कि मैंने पहले रोबोट बनने की एक्टिंग की थी क्योंकि मैं दादी के ब्लाइंड डेट को अवॉइड करना चाहता था, और गलती से मैं बॉक्स में चला गया। फिर मैं तुमसे मिल गया और मुझे लगा कि मेरे सच जानने के बाद तुम मुझ पर गुस्सा करोगी। मैं तुमसे डर रहा था, तुम सोचोगी कि मैं धोखेबाज हूँ, इसलिए तो मैं बस अपने चांस का वेट कर रहा था। सारी बातें मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तब तक ये सारी बातें हो गई, मुझे मौका ही नहीं मिला। वो रोते हुए कहती अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करूं? वो बोलता है मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी झूठी पहचान बताई थी, पर मेरे सारे वाद और मेरी सारी बातें फीलिंग सब कुछ सच्ची थी। तुम्हारी माँ से मैंने जो कुछ भी कहा था सारी बातें सच थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मैं तुमसे। और यहाँ पे उसके हाथों को अपने दिल के पास रखता है और बोलते सुनो इसे प्यार कहते हैं, मैं तुमसे करता हूँ। मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज हो चुकी हैं बस तुम्हारे छूने से। वो कदमों को पीछे कर दी, यहाँ पर तो डर जाता है। तो स्माइल देते कहती तो फिर ठीक है, हम एक नई शुरुआत करें। हेलो मेरा नाम कॉफी। उसकी जान में जान आती, बोलते हेलो मेरा नाम हाय मीन है। कॉफी का होने वाला पति यहाँ पर तो उसे पंच मारती और यहाँ पर दोनों खुशी में रोने लगते हैं। और वो कहते थैंक यू मुझे माफ करने के लिए कॉफी, आई लव यू। और इसे आई लव के साथ ही ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है, और कॉफी का मैन को टच करने का डर भी। तो फिर मिलते हो आपसे नेक्स्ट ड्रामा में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।